प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम चौकीदार हैं। अब ये अपने आप को चौकीदार मान रहे हैं और हम लोग का सैलरी 2500 केवल है। मोदी जी भी चौकीदार कहते हैं आपको अपने को, और हम असली चौकीदार हैं। मोदी जी भी चौकीदार थे। हमारा बच्चा चौकीदार की बजाय मतलब कोई ऑफिसर बने तो ऐसे हालात कहाँ से डाले जा रहे हैं। यहाँ तो पेट के ही लल्ले पड़ रहे। लैट्रिन साफ करवाई जाती है, घास से चारा छिलवाया जाता है, हमारे से बर्तन मजवाए जाते हैं, गाड़ी साफ करवाई जाती है। ये हमारा कार्य नहीं है। झाड़ू थानों में झाड़ू पोछा कराया जाता है हमसे। इस कार्य को नहीं करते तो हमारे को 25 रुपए वेतन मिलता है, वो भी काट दिया जाता है। कि हम लोग 70,000 चौकीदार हैं, अगर आपकी नहीं सुनते हैं तो 24 में बदलाव हो। तो यहाँ पे जैसे काफी लोगों के बीच में मैं एक बात नोटिस कर पा रही हूँ, शायद आपने भी की होगी, कि इन सभी लोगों के पास एक लाल कलर का कपड़ा है जो इन सभी ने अपने शरीर के ऊपर, सरों के ऊपर, कंधे के ऊपर डाला हुआ है। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आप इस चीज को दिखाए, नोटिस करें आप प्लीज। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो आपने लाल कपड़ा सर पे बांधा हुआ है, ये क्या आपके प्रोटेस्ट का प्रतीक है? हाँ जी, ये पगड़ी है हमारी। इसको पगड़ी है, ये पुराने जमाने की पगड़ी है। इसको जिसको टोपी बोल देते हैं, कैप बोल देते हैं पुलिस वाले, ये हमारी पगड़ी है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मेरा नाम है कृतिका, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पे, और मेरे पीछे कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। ये लोग जो है ये उत्तर प्रदेश से आए हुए, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से आए हुए हैं। इनकी कुछ मांगे हैं सरकार से। इनका कहना है कि ये अपनी सैलरी को लेकर, अपनी मासिक तनख्वाह को लेकर सरकार से कुछ मांगे करने आए हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है इनकी मांगे। आपका नाम? अमीर हसन है जी। आप कहाँ से आए हैं? जिला सहारनपुर, थाना काकालेडी। आपके क्या क्या मांगे हैं सरकार से? मांगे ये है जी, एक तो राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, दूसरी वेतन वृद्धि की जाए, तीसरी समान वर्दी दी जाए। अभी आपकी जो करंट सैलरी है वो कितनी है? 2500 रुपए महीना। और आप कितना चाहते हैं कि कितनी हो जाए? कम से कम 18,000 तो हो ही जाए जी। 18,500 रुपए होना चाहिए। राज कर्मचारी का दर्जा चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि इनका कहना है कि इनकी जो भी मासिक तनख्वाह है वो सिर्फ 2500 रुपए है। 2500 रुपए आप जान सकते हैं कि एक पूरा महीना काम करने के बाद इनको 2500 रुपए की तनख्वाह दी जा रही है, जिसमें कि इतनी महंगाई भरे दौर में घर चलाना कितना मुश्किल हो पाता है। मुझे लगता है कि इनकी ये मांग तो सरकार से कोई गलत नहीं है, और भी लोगों से हम जानते हैं। आप बता दीजिए। सबसे पहले मैं न्यूज चैनल को नमस्कार करता हूँ कि हमारा जो है न्यूज कवरेज करने के लिए आए हुए हैं। हमारा लगातार धरना जारी है। लखनऊ से जिले स्तर यहाँ जंतर मंतर में भी आए हैं 2017 से, और सरकार वादा करके भी अभी जो है वेतन नहीं दे रही है। और हम लोग जो है इसलिए आए हैं कि हम लोग का वेतन कम से कम 18,500 या तो राज कर्मचारी दर्जा दिया जाए। हम लोग महीने के 300 दिन ड्यूटी गांव पे करते हैं, 4 दिन थाने पे सूचना देने जाते हैं, और कई प्रकार की घटनाएं हम लोग जो है अपने ऊपर लेकर के विवाद पैदा हो रहा है। इससे हम लोग जोखिम में हैं। हमारी सरकार सुन नहीं रही है। परिवार 2500 में कैसे चली? सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इसके लिए जो है सरकार से मैं अंतिम जो है आग्रह करना चाहता हूं कि वेतन जो है हम लोग का मानदेय जो होता है 18,500, और इसे या तो राज्य कर्मचारी दर्जा दिया जाए, नहीं तो हम लोग आगामी 2024 के चुनाव में हम भाई सब लोग मिलकर चुनाव बहिष्कार कर देंगे, वोट नहीं देंगे। क्योंकि हम ही लोग जो है, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम चौकीदार हैं। अब ये अपने आप को चौकीदार मान रहे हैं, और हम लोग का सैलरी 2500 केवल है। 2500 में घर का गुजारा कैसे चले? आपके घर में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। ओके, और कितने लोग ऐसे हैं जो मतलब जॉब करते हैं? जॉब कोई नहीं कर रहा है। आप अकेले करते हैं? जी। तो 2500 में आपका परिवार कैसे चलता है? अब चल रहा है खेती होती से। जैसे कि आपने देखा कि 4 लोगों का परिवार चल रहा है, मजबूरी है, और इसे चल रहा है। सरकार भविष्य खराब हो गया है, इसमें भर्ती होने के बाद में भी नहीं सुन रही है। तो बच्चों को पढ़ाना कैसे हो पाता है? बच्चे अभी प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, 2500 में कैसे पढ़ पाएंगे? 1200 रुपए सिलेंडर है। आप बताइए। तो जैसा कि आपने देखा कि इनका कहना कोई गलत नहीं है कि 1200 रुपए
सिलेंडर आता है जिस देश में, वहाँ पे प्राइमरी स्कूल में इनका बच्चा भी पढ़ रहा है, और आने वाले सालों में जब इनका बच्चा बड़ा होकर स्कूल जाएगा तो स्कूल की फीस, स्कूल की किताबें कितनी महंगी होती है। इस दौर में भी इनका सरकार से मांग करना कोई गलत नहीं है। 2500 रुपए, मात्र 2500 रुपए, क्या होता है इसमें? कितना मुश्किल होता है 4 लोगों के परिवार को 2500 रुपए में महीने का गुजारा करना। आपसे जानना चाहूंगी, आप बताइए आपकी क्या क्या मांगे रहेंगी सरकार से? हमारी मांगे हैं कि हमें जो है चतुर्थ श्रेणी का दर्जा दिया जाए कार्यक्रम से, चतुर्थ श्रेणी का दर्जा, और जो है हम जो है 2500 रुपए वेतन मिलता है हमें, और जो है हम अपने बच्चे नहीं पढ़ा सकते, प्राइमरी 5वीं क्लास तक पढ़ाते हैं। तो कितने सालों से आप 2500 रुपए वेतन पे नौकरी कर रहे हैं? अब पहले तो थे जी 1500 रुपए, 1000 रुपए, और जो है 2500 हुए हैं, 2-3 साल से 2500 हो गए हैं। योगी जी ने 1000 रुपए बढ़ाए हैं, लेकिन जो है इनमें गुजारा नहीं हो रहा है, परिवार को चलाना मुश्किल है। हम भुखमरी की कगार पे हैं, हम परिवार को कैसे चलाएं? हमारे सामने बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। मोदी जी योगी जी हमारी सुन नहीं रहे हैं। योगी जी ने हमें आश्वासन भी दिया है, लेकिन वो आश्वासन फिर उसके बाद कुछ नहीं किया। हमारा जो है 47.88 करोड़ रुपए बजट में पेश किया था, लेकिन उसका भी पता नहीं कहाँ पे पहुंचा दिया योगी जी ने। और योगी जी ने हमें जो है, हमने धरना किया था 28 दिन तक लगातार लखनऊ में यूको गार्डन में, उसमें हमें आश्वासन दिया गया था कि हम तुम्हें 10,500 रुपए देंगे, लेकिन वो भी नहीं दिया। हम बार बार जो है धरना रख रहे हैं, और जो है हमें कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी सरकार में। तो वहां से फिर हम यहाँ पे आए जंतर मंतर पे, हम जो है मोदी जी से आग्रह करने आए हैं कि हमें जो है, मोदी जी भी चौकीदार कहते हैं आपको अपने को, और हम असली चौकीदार हैं। मोदी जी भी चौकीदार थे, कह रहे थे, और जो हमें चतुर्थ श्रेणी का दर्जा दिया जाए, हमारी यही मांग है। इनका कहना है कि इससे पहले भी 28 दिनों तक इन्होंने यूपी में, जो कि आप जहाँ से आप आए वहाँ पे इन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट पॉजिटिव नहीं निकला। तो उसके बाद आप लोग वहाँ से दिल्ली आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे आपकी बात की सुनवाई की जाएगी? हाँ जी, देखो जी, जो आश्वासन तो है, आगे का कोई पता नहीं। तो आप एक आश्वासन के भरोसे पे उत्तर प्रदेश से दिल्ली आ गए? हाँ जी, जिला सहारनपुर से आई। तो आप लोग कितने दिनों से यहाँ पर हैं? आज ही आए थे, सुबह ही आए हैं। नहीं चलता है रे, नहीं, सुबह ही आए हैं यहाँ पे। यहाँ उत्तर मंत्र यहाँ से कल परसों से चल रहे धरना, क्योंकि 14 तारीख में भी था, और 14 में फिर 16 में भी थे आज, तो बहुत दिन से चल रहे हैं। और आप कितने दिनों तक यहाँ रहने वाले हैं? देखो कब तक, जब तक हमें नहीं मिलेगा, हम तो जब तक रहेंगे यहाँ से लखनऊ जाएंगे। जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, हम जब से यहाँ से जाने वाले नहीं है। हम यहाँ पे चाहे भूख की कगार पे रहना पड़े, लेकिन हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। हमारा बच्चा चौकीदार की बजाय मतलब कोई ऑफिसर बने, तो ऐसे हालात कहाँ से डाले जा रहे हैं? यहाँ तो पेट के ही लल्ले पड़ रहे, कह रहे। हाँ, पेट भरना भारी हो रहा है, तो पेट भरने के लिए भी बड़े पप्पड़ पहनने पड़ रहे, लेकिन उसमें सरकार ने सुनवाई कर रही, किसी की हिम्मत नहीं कर रही। तो जैसे 2500 रुपए, उसमें तो नॉर्मल सी बात है कि आपके घर का गुजारा नहीं हो पाता जितने भी होगा। विभाग हैं, जितने भी विभाग हैं, सफाई कर्मचारी, आंगनबाड़ी है, जितने भी होमगार्ड है, पीआरडी है, सब हमारे से बाद में है ही। सभी हमारे से बाद में है। सबसे अंग्रेजी राज का पद है, ऐसा नहीं है वैसे ही हमारा पद अंग्रेजी राज का पद है हमारा। लेकिन कि जो है और राज्यों में चतुर्थ श्रेणी का दर्जा दिया गया, लेकिन हमें उत्तर प्रदेश में कोई भी दर्जा नहीं मिला। बिहार में भी दे दिया गया, झारखंड में दे देगा, हरियाणा में भी शायद बढ़ा दी गई, 11,200 रुपए कर दिए गए, लेकिन हमें केवल 2500 रुपए मिल रहे हैं। हम ये कहते हैं, मैं अज्ञाराम ग्राम मौलानी खुद थाना कप्तानगंज से आए हुए हैं। हमारी मांगे है सरकार से कि हमारे दर्द को समझे, हमें चतुर्थ श्रेणी का दर्जा प्राप्त हो, जिससे हमारे आए हुए हैं यहाँ से हर जिले से चौकीदार भाइयों का दुख दर्द वो समझे और वो बढ़ाएं। हमारे जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरे करें। इसी के साथ आपके चैनल को नमस्कार है, धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाहते हैं? हम जैसे कि ड्यूटी पे जाते हैं, थाने पे जाते हैं, हमारे से बिगाड़ करवाई जाती है, बिगाड़ कैसी करवाई जाती है, लैट्रिन साफ करवाई जाती है, घास से चारा छिलवाया जाता है, हमारे से बर्तन मजवाए जाते हैं, गाड़ी साफ करवाई जाती है। ये हमारा कार्य नहीं है। झाड़ू थानों में झाड़ू पोछा कराया जाता है हमसे। इस कार्य को नहीं करते तो हमारे को 25 रुपए वेतन मिलता है, वो भी काट दिया जाता है। अगर उस कार्य को नहीं करेंगे
तो जो 2500 रुपए वेतन मिलता है वो भी काट दिया जाता है हमारे से। तो मेन आपका काम रहता क्या, एक बार आप वो बताओ। गाँव हमारी सिर्फ गाँव की ड्यूटी है, गाँव यानी गाँव की सूचना सिर्फ थाने में देना, यानी कि गाँव में क्या कार्य हो रहा, गाँव में कौन बाहर का आदमी है, कौन सही है, कौन कौन गलत है, ये सिर्फ हमारा कार्य है। ये कार्य हम अपने गाँव की सूचना सिर्फ थाने में जाके देनी है, ये हमारा कार्य है। और हम थाने पर जाते हैं, 24 घंटे हम ड्यूटी करते हैं, 300 दिन कार्य करते हैं, केवल 2500 रुपये मिलता है। 2500 रुपये जो मिलता है, अगर हम कार्य नहीं करेंगे वो हमारा 2500 रुपये भी वेतन काट दिया जाता है। तो जैसा कि आपने देखा कि इन लोगों के साथ कितनी दुखद स्थिति, मैं इसे कहना चाहूंगी कि एक तो 2500 रुपये मात्र जो मासिक इनका वेतन है, उसमें भी इनसे जबरदस्ती थाने के बाथरूम साफ करवाए जाते हैं, बाथरूम के फर्श साफ करवाए जाते हैं, और उसमें भी अगर वो उस कार्य को करने से मना करते हैं तो उनकी सैलरी काट ली जाती है। सो इसके बारे में और आप बताइए। पहले तो मैं आपके चैनल के धन्यवाद देता हूँ। हम लोग बिहार के सटे सोनभद्र जिला है, वहाँ से आए हैं 750 किलोमीटर दूर। क्योंकि कई बार राज्य सरकार के विज्ञापन दिए, किसी न माध्यम से बताए, हम लोग कहीं सुनवाई नहीं हुआ। सटे झारखंड में 28,000 वेतन है चौकीदारों का, और बिहार में 32,000 वेतन है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2500। तो हम लोग इसीलिए आए हैं जंतर मंतर पर कि मोदी जी का वो करें कि हम लोग 70,000 चौकीदार हैं, अगर आपकी नहीं सुनते हैं तो 24 में बदलाव कुछ न तो कुछ। आप जो यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं, ये आपको लगता है कि आपकी जो बात है वो सरकार तक पहुँच जाएगी या फिर पहुँच चुकी है अभी तक? अभी तो हम लोग आए हैं उनको लिए पहुंचाने के लिए, अगर सुन लेंगे तो ठीक है, नहीं सुनेंगे तो फिर। तो आप क्या क्या करना चाहते हैं अपनी सरकार के लिए, सरकार तक अपनी बातों को पहुँचाने के लिए आप क्या क्या तरीके अपनाएंगे? 14वां श्रेणी में वो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को हो जाए, और 18,500 हम लोग को वेतन हो जाए। सुनो मैम, हमारे से ज्ञापन पत्र हम देते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता ज्ञापन पत्र लेके वो कूड़ेदान में डालते हैं या कूड़े से इनकी फूंक देते हैं या क्या करते हैं। लेकिन आज तक हमें किसी अधिकारी ने आज तक कोई आश्वासन नहीं दिया, कोई बात नहीं बताई। जितने भी हैं, डीएम है, सीओ है या विधायक है, किसी ने भी आज तक हमें कोई आश्वासन इन ग्राम चौकीदारों को नहीं दिया। आज हमारे कई, अगर आपके थाने में ही कोई कार्य होता है, एक पुलिस वाला, एक होमगार्ड फोन करता है कि सभा है, पूरे थाने के चौकीदार, एक एक चौकीदार जाता है, एक एक चौकीदार जाता है। वहाँ हमारे से क्या करवाया जाता है, घास छील दो, कुर्सी बिछा दो, पानी पिया दो, मिट्टी घेर दो, ये ईंट डाल दो, ये कार्य होता है हमारे से, और कोई कार्य नहीं होता मैम। ईंट सार के गिरमों में ये कार्य जब की बात है हमारा नहीं है। जो मजदूर आदमी का काम है वो हमारे पे एक दिन का जो वेतन है हमारा 83 रुपए है। देख लो 83 रुपए में आप, अगर आप अपने घर से यहाँ रहे हो, 83 रुपए में आप क्या कर लोगे? जो थाने का मेंटेनेंस है ना, उसको भी चौकीदार से कराते थे, जबकि उसका पैसा गवर्नमेंट से आता है दिहाड़ी के लिए, लेकिन उसको चौकीदार के नारा लगाया जाता है। हाँ, हमने करा। कोई भी काम में हो, जैसे कोई कार्य होता है वो उसका पैसा सरकारी खाते से आता है। कार्य किससे करवाया जाता है? ग्राम चौकीदार से करवाया जाता है। जो कार्य मजदूर का है वो कार्य ग्राम चौकीदार से करवाया जाता है जी। तो यहाँ पे जैसे काफी लोगों के बीच में मैं एक बात नोटिस कर पा रही हूँ, शायद आपने भी की होगी, कि इन सभी लोगों के पास एक लाल कलर का कपड़ा है जो इन सभी ने अपने शरीर के ऊपर, सरों के ऊपर, कंधे के ऊपर डाला हुआ है। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आप इस चीज को दिखाए, नोटिस करें आप प्लीज। सो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो आपने लाल कपड़ा सर पे बांधा हुआ है, ये क्या आपके प्रोटेस्ट का प्रतीक है? हाँ जी, ये पगड़ी है हमारी, इसको पगड़ी है, ये पुराने जमाने की पगड़ी है। इसको जिसको टोपी बोल देते हैं, कैप बोल देते हैं पुलिस वाले, ये हमारी पगड़ी है। तो उत्तर प्रदेश में जैसे कि चौकीदारी का आपका काम है, तो उसके लिए ये जरूरी है कि मतलब आपकी यूनिफॉर्म का एक हिस्सा है? हाँ, ये वो यही पहचान है, यही हमारी पहचान है, यही हमारा पूरा हिस्सा है। तो ये जो लाल आपकी जो कपड़ा है, इसके जरिए आप सरकार से दिखाना चाहते हैं कि अब हम जाग चुके हैं? जाग चुके हैं हम चौकीदार पूरा जाग जैसे कि हम रात पुरानी दिल्ली उतरे हैं, तो जैसे गमछा था, एक सवारी ने कहा कुली इधर आओ, मैं कर रहा हम चौकीदार, उसने कहा कुली इधर आओ। बताओ हम कुली हैं क्या? अगर गमछा हमने डाल लिया, हमारी पहचान है, तो हम कुली हो गएगा। कुली की भी यही पहचान होती है। तो भैया मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो वो वर्दी है हमारा, तो बस यही हमारी पहचान है, जो हमारा बस
हमें वर्दी मिलनी हमें चाहिए वर्दी भाई। मिलनी हमको वर्दी मिलना चाहिए, वर्दी मिलनी जिससे चाहिए। पहचान हो कि हाँ हम ग्राम चौकीदार, ग्राम प्रहरी हैं। हमारे मांगों को पूरा किया जाए, सरकार से निवेदन यही है। वर्दी से पहचान हो जी हमारी, अन्य वैसे तो पुलिस के वर्दी समान है। मिलना चाहिए तो अभी इस लाल गमछे से आपकी कुली की पहचान बनी हुई है। हाँ जी भाई, क्या बन करोगे लीजिए भाई? तो और क्या। मेरे पास 2 लड़की हैं, दोनों को लड़कियों की, मेरी लड़की इतनी पढ़ने वाली और मैंने जो प्राइमरी में ही 8 तक पढ़ के बंद कर लिया बैठ के। क्या करोगे भाई? क्या मजबूरी है, क्या करें, कहाँ से पढ़ाएं? लड़कियों की 2 की शादी करी, मांग जात की है। रोना आता है इस बात को, क्या करोगे? क्या करें, मजबूरी है सामने मेरे। 2 लड़कियों की शादी मैंने प्राइमरी स्कूल में 8 तक पढ़ी और आगे नहीं पढ़ पाई, बेटा है ही नहीं, कहाँ से लाएं? तो एक तरफ तो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी ओर इन चौकीदार जो भी कर्मचारी हैं, इनकी ओर से इनको जो 2500 रुपए की मासिक वेतन दी जाती है, इसमें कोई इंसान कैसे अपने बच्चे को पढ़ा सकता है? जैसे कि आपने इनकी बात सुनी कि इन्होंने 8वीं तक अपनी बच्चियों को पढ़ाया, उसके बाद उनकी शादी कर दी, क्योंकि 8वीं तक की शिक्षा हमारे देश में फ्री मुफ्त दी जाती है, उसके बाद फीस लगती है, लेकिन इनके पास स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं बचते उस 2500 रुपए में से, जिसके कारणवश उनको अपनी बेटी की शादी करनी पड़ी। बच्चों को अभी मेरा शादी 2 साल हुआ है, एक बच्चा है मेरा। अब वो लोगों को हम लोग किस ग्रेजुएशन दिलवाएंगे, कैसे स्कूल में, और घर पे खेती बाड़ी भी नहीं है उतना मेरे पास, तो हम लोग अपने पेट पालेंगे कि बच्चों को पढ़ाएंगे? अब इसमें क्या तो करना? जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे जो इनकी स्थिति है ये काफी मतलब दयनीय होती जा रही है, क्योंकि मात्र 2500 रुपए में अपना घर परिवार चलाना किसी भी सदस्य के लिए आज के समय में पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। कुछ महिलाएं भी आई हुई है और उनसे बात करते हैं, आइए जानते हैं। हाँ जी, सरोज देवी, थाना कप्तानगंज, जिला बस्ती। आप जंतर मंतर पे आए हैं, आपकी क्या मांगे हैं सरकार से? सरकार से यही मांगे हैं कि हमारे वेतन बढ़ा दिया जाएगा। एक महिला होते हुए आपको घर भी देखना होता है, बच्चे भी होते हैं, परिवार को छोड़कर आप उत्तर प्रदेश से दिल्ली इतनी दूर आए हैं, तो अभी आपके घर का क्या चल रहा होगा? आपके घर पे बच्चों को छोड़कर बच्चे बनाओ खाते हैं अपना।